क्लास में हम लोग जानेंगे कि फ्यूज तार क्या होता है और एमीटर क्या है और इसका क्या काम है और इसको परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है और आपका वोल्ट मीटर क्या है और वोल्ट मीटर का क्या काम है, इसको किस क्रम में परिपथ में संयोजित किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे एक सिंपल सा मैंने एक परिपथ बना रखा है। ठीक, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये हमने एक ओपन सर्किट बना रखा है। ठीक, यहाँ पर ये जो आपका है ये आपकी क्या है, कुंजी है जिसको आप बोलते हैं स्विच। अगर हम अपनी भाषा में कहना चाहें, गांव घर की भाषा में कहना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं। कहते हैं कि बटन को ऑन कर दो, बटन को ऑफ कर दो। तो वही जो होती है वही हमारी जो क्या होती है, स्विच होता है, इसको बोलते हैं आप कुंजी। और घर की भाषा में क्या बोला जाता है, बटन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है जिस सोर्स से धारा क्या होगी, बहेगी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ये लगा रखा है, क्या, फ्यूज लगा रखा है। फ्यूज को आप लोग अपनी घर की भाषा में बोलते हैं कटआउट। ठीक, तो ये क्या है, फ्यूज हमने लगा रखा है। उसके बाद क्या मैंने किया है, एक यहाँ पर बल्ब को संयोजित कर रखा है और बल्ब के समांतर में मैंने वोल्ट मीटर, ये जो भी बना है ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को मैंने संयोजित कर रखा है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ए बना हुआ है ये आपका एमीटर है। क्या है, एमीटर है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार इसमें इस परिपथ में धारा बहेगी। उसके बाद परिपथ में फ्यूज तार का क्या वर्क होता है। अगर हम अपने घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को ना लगाएं तो उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ठीक, तो देखिए ये यहाँ पर अभी कुंजी क्या है, ये आपकी खुली हुई कुंजी है। ठीक, ये भी आपका ओपन सर्किट है। ठीक, मतलब खुला परिपथ है। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इस कुंजी को बंद कर दूंगा, मतलब इस तरीके से जैसे हम कुंजी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इस परिपथ में क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा प्रवाहित होने लगेगी, फिर हमारा बल्ब क्या होगा, बल्ब हमारा प्रकाश देने लगेगा, मतलब बल्ब भी जलने लगेगा। ठीक, अब इसके बाद ये यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि हमें जो परिपथ का वोल्टेज है वो क्या किया जा सके, मापा जा सके, मतलब विभवांतर को मापा जा सके। सिंपली ये जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का काम ही होता है परिपथ का विभवांतर मापने में। ठीक, और इसको जो आपका ये वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए एमीटर लगा हुआ है। तो एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर देखो एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो एमीटर को हमेशा परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका वर्क ये होता है कि जो सर्किट होता है, सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, करंट को मेजर करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब जो एमीटर का होता है, एमीटर का उपयोग क्या किया जाता है, परिपथ की विद्युत धारा मापने में किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि फ्यूज तार को क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाना आवश्यक है। अगर हम अपने घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को नहीं लगाएंगे तो इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। मान लिया आपने क्या किया, इस बैटरी की क्षमता है कि 10 वाट का बल्ब जला सकती है। ठीक, और आपने क्या किया कि 10 वाट के बजाय आपने 20 वाट का, 10 वाट के बजाय आपने 20 वाट का बल्ब इस बैटरी से क्या कर दिया है, जोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है इसकी क्षमता थी 10 वाट का बल्ब जलाने की, आपने 20 वाट का बल्ब लगा दिया। ठीक, तो इस पर क्या हुआ, ओवरलोड होगा, जिसको आप बोलते हैं भारण। अतिभारण को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोड। क्या बोलते हैं, ओवरलोड। ठीक, 10 वाट की क्षमता थी, आपने 20 वाट का बल्ब लगा दिया इस परिपथ में, तो इस पर क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड की वजह से क्या होगा कि ये जो वायर लगे होंगे आपके क्या होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। ठीक, और गर्म होने से क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस परिपथ में आग तक भी लग सकती है। ठीक, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तार को जोड़ देते हैं। जैसे ही ओवरलोड होता है फ्यूज तार यहां से कट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है। ठीक, और हमारे जो उपकरण होते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। और क्या होता है कि अगर परिपथ में अभी ये क्या था, ओवरलोड था, मतलब अतिभारण था, तब ये काम किया। ठीक, अगर बाय द वे किसी कारणवश क्या होता है कि परिपथ में जब दोनों तार होते हैं, गर्म तार और ठंडा तार, जिसको आप बोलते हैं फेज और न्यूट्रल, किसी कारणवश ये आपस में दोनों क्या हो जाए, टच हो जाए। ठीक, जैसे ही टच होंगे तो अब क्या होगा कि टच होने से पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिल जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा कि तार आपस में लड़ने से क्या होगा कि तारों में क्या लग जाएगी, आग लगने का खतरा रहता है और हमारे जो उपकरण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तार जोड़ देते हैं। जैसे ही वो दोनों तार किसी कारणवश ठीक आपस में जुड़ते हैं और ये फ्यूज यहां से कट जाता है, पिघल जाता है और हमारे सभी उपकरण और परिपथ हमारा सुरक्षित बच जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपका फ्यूज तार होता है, जो आपका फ्यूज तार होता है, ठीक, ये बनाया किसका जाता है। तो ये आपका जो फ्यूज तार होता है ये टिन, ठीक, जिसको एसएन बोलते हो। ठीक, और क्या आपका ये लेड, जिसको शीशा बोला जाता है। लेड मतलब क्या, पीबी। इन दोनों को मिलाकर ये बनाया जाता है। अब जब दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो ये क्या, मिश्र धातु का होता है। तो एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि जो फ्यूज तार होता है ये मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। तो इसका उत्तर यह होता है कि मिश्र धातुओं का जो गलनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत क्या होता है, कम होता है। कम होने से क्या होता है, वो जल्दी
पिघल जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए जो आपका फ्यूज तार होता है वो मिश्र धातु का बनाया जाता है, इसलिए ताकि अगर परिपथ में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, अतिभारण हो या फिर क्या हो, या फिर लघुपतन हो, तो क्या हो कि ये आसानी से पिघल जाए। ठीक, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, मिश्र धातु का बनाया जाता है। अगर मान लो आपने मिश्र धातु का ना बना के कॉपर वॉपर का लगा दिया तो उसका जो गलनांक होगा, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब जब ज्यादा होगा, अतिभारण वगैरह होगा तो आसानी से गलेगा नहीं, तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सर्किट बर्बाद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम काहे का प्रयोग करते हैं, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। वो भी काहे काहे का बना होता है, टिन और लेड की मिश्र धातु का बना होता है। तो आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्यूज तार को लगाना क्यों आवश्यक है घरेलू परिपथ में, और इसका क्या क्या उपयोग था और इसके क्या क्या लाभ है। लाभ यही है कि हमारे उपकरण इससे सुरक्षित रहते हैं। अगर हम घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग ना करें तो इससे हमारे उपकरण क्या हो जाएंगे, नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।